नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार और आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक राजा के पास महल में एक कबूतर था जो कि बहुत ही ज्ञानी था, जो उन्हें एक लंबी यात्रा के दौरान मिला था। राजा उस कबूतर को अपने महल में ले आते हैं और उस कबूतर से बातें करने लगते हैं। वह कबूतर बड़ा ही समझदार था, वह कबूतर बड़ा ही ज्ञानी था। उस कबूतर को राजा से इतना लगाव हो गया था, वह कबूतर राजा को रोज नई नई कहानी सुनाता था। कबूतर राजा से कहता है कि हे राजन, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाएंगे जो रोजाना अपनी बलि दिया करता था। राजा कबूतर से कहता है, हे कबूतर, तुम अपनी कहानी शुरू करो, हम बड़े ध्यान से आपकी कहानी को सुनेंगे। तब कबूतर कहानी शुरू करता है और कहता है, प्राचीन समय की बात है। राजा सूर्यभान की नगरी सूर्यपुर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका विदेशों में जहाजों के द्वारा व्यापार करने का कार्य था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे थे। सब भाइयों में राघव सबसे छोटा था। पिता ने 6 भाइयों की शादी कर दी थी, लेकिन 7वें की शादी करने से पहले ही वह ब्राह्मण ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद जहाज लाद कर पार करने की सारी जिम्मेवारी 7 भाइयों पर आ गई और 7 भाई बड़ा दिल लगाकर अपने कारोबार में लगे हुए थे। राघव को सबसे छोटा होने के कारण मां तथा बड़े भाइयों के साथ साथ भाभियों का भी खूब प्यार मिलता था। राघव अपने भाइयों के साथ जहाज लादने के कारोबार में पूरा सहयोग देता था और शाम को अपने भाइयों के साथ घोड़े पर सवार होकर जब घर लौटता तो दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी 6 भाभियां अपने पतियों को दाएं हाथ से लौटा भरकर पानी पीने के लिए देती और बाएं हाथ से अपने देवर को देती। एक रोज राघव ने सोचा, भाभी रोज मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को देती है, आज मैं बड़ी भाभी से दाएं हाथ से पानी पीऊंगा। ऐसा सोचकर राघव ने शाम को काम से लौटने के बाद घर के दरवाजे पर पहुंचकर अपने खड़े होने के स्थान को बदलते हुए अपने बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया और बड़ा भाई राघव की जगह पर खड़ा हो गया। बड़ी भाभी ने अपने दोनों हाथों में पानी से भरे लोटों को एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से करते हुए दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ में पकड़ा हुआ लोटा राघव को दे दिया। सभी ने पानी पी लिया, लेकिन राघव ने पानी पीने से पहले भाभी से यह सवाल पूछा कि भाभी, आज मैंने भैया के स्थान पर खड़ा होकर सीधे हाथ से दिया हुआ पानी